वैसे भोजन के पहले जो मंत्र बोलते शायद सभी लोगों ने सुना होगा, याद सबको नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो पुस्तक से याद करो। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए आप कि जो मंत्र है भोजन के बाद पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, उसमें ये बतलाया गया है कि जो भी कुछ भोग्य पदार्थ हमें मिले हैं वह केवल हमारे लिए नहीं है। जो भोजन से पहले मंत्र पढ़ते हो आपको याद है, अन्नपते अन्नस्यनो अनमी वत्स सुस्मिणा प्रप्र दातारम तारी सुरजन्नो देही विपदे चतुष्पदे। इसमें ईश्वर का धन्यवाद किया है कि 2 पैर वाले 4 पैर वाले लोगों को भी अन्न दीजिए, और जो हम अन्न खा रहे हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला हो। लेकिन जो भोजन के बाद में मंत्र पढ़ते हैं वो बहुत विशेष मंत्र है, और उसमें ये निर्देश दिया है कि केवल भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी, ये पथिक जी का भजन है ना। और पथिक जी से ये पूछा जाए तुम ये कहाँ से ये भजन की लाइनें आपने जो है इनको पद्य में रचना की है, तो बतला देंगे। वह इसी मंत्र के विषय में बतलाएंगे। मोग मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि बदई सतस्य न अर्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। आप समझते जाए, दोबारा नहीं बतलाऊंगा। मोग मन्नम का तात्पर्य है व्यर्थ में ही, अप्रचेता का तात्पर्य है मूर्ख लोग, बिंदते का तात्पर्य है प्राप्त करना। मूर्ख लोग व्यर्थ में ही अन्न धन को प्राप्त करते हैं। मोग मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि। वेद भगवान कहते मैं सत्य ही कहता हूं। बदई सतस्य बोले वो अन्न धन उनकी मृत्यु का हेतु बनता है। मृत्यु का मतलब जो व्यक्ति का स्वार्थ होता है ना, जो आसक्ति होती है, वही तो उसको बारंबार मरने और जन्मने के लिए संस्कार पैदा करता है। बदे सदस्य न अर्यमणम पुष्यति, जो अपने द्वारा पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित धन को, अर्यमणम का तात्पर्य है श्रेष्ठ लोगों पर व्यय नहीं करता। न अर्यमणम पुष्यति नो सखायम, और अपने मित्र बंधु बांधवों पर व्यय नहीं करता है, वह अन्न धन उसकी मृत्यु का हेतु बनता है। धन तो पुरुषार्थ से बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आए दुखम, समझो कमाने में कितना जो है ना परिश्रम करना पड़ता है, और जब खर्च करना पड़ता, बाजार पे जाओ खर्च करो तो भी कष्ट होता। आए दुखम व्यय दुखम। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अपने जीवन के अंदर प्रथम अवस्था में धन नहीं कमाते, विद्या नहीं अर्जित करते, प्रथमेन अर्जितम विद्या द्वितीयेन अर्जितम धनम, जो पहली अवस्था में विद्या नहीं प्राप्त करते हैं और युवावस्था में जो धन नहीं कमाते हैं, और आप जैसे लोग जो है ना तृतीयेन अर्जितम पुण्यम, और तीसरी अवस्था में जो पुण्य नहीं कमाते हैं। अब चौथी अवस्था के विषय में तो आप लोग जानते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग सारे गल जाते हैं, सिर के बाद सन हो जाते हैं, दसन विहीना, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंख से कम दिखाई देने लगता है, कान से कम सुनाई देने लग जाता है, मुख तुंड हो जाता है, पैरों हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब अवस्था क्या होती, गृहीत्वा दंडम, डंडा पकड़ करके चलने लग जाते हैं। भाव समझो कि पहली अवस्था में जो विद्या का अध्ययन नहीं करता है, दूसरी अवस्था में जो धन नहीं कमाता है, और वानप्रस्थी अवस्था मतलब वही 50 के ऊपर जैसे आप लोग जाते हैं, वो जो लोग पुण्य नहीं करते हैं। चतुर्थे किम करिष्यति, और जब बिल्कुल शिथिल हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तो उस समय क्या विद्या पढ़ोगे? नहीं ना। धन कमाओगे? नहीं। पुण्य करोगे? नहीं। चतुर्थे किम करिष्यति, कुछ भी नहीं कर सकते। केवल जो है ना शरीर और बीमारियों का ही चिंतन होता है। इसलिए इस वेद मंत्र में बतलाया है कि जो हमारे पास धन है, जो साधन है, वो श्रेष्ठ लोगों के लिए खर्च करें, अपने बंधु बांधव लोगों के लिए भी करें।
और भूखा प्यासा यदि कोई पड़ोसी है तो उसको भी खिला के खाओ। आपने बहुत अच्छा भोजन कर लिया लेकिन पड़ोसी की भूख, उसको जो है ना सूखी रोटियां भी नहीं है जिससे उस रात में सो सके, तो बोलिए ऐसे लोगों का जीवन किसके समान है? ऐसे लोगों का जीवन स्वार्थ में होता है। और पशु कैसे होते हैं? पाशिक वृत्ति उसको बोलते हैं जिनके जीवन में केवल निजी स्वार्थ होता है, जो केवल दूसरों के लिए नहीं, केवल अपने लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? अपने लिए। जिनको केवल स्वयं अच्छा बिस्तर चाहिए, स्वयं को अच्छी नींद चाहिए, स्वयं को अच्छा भोजन चाहिए, स्वयं को अच्छी गाड़ी चाहिए, स्वयं के लिए जो जीते हैं, उनकी जो है ना वेद के अंदर उनको मानव नहीं, क्या बोला? पशु वृत्ति होती है, स्वार्थ वृत्ति होती है। और वेद में स्पष्ट उपदेश किया, तेन त्यक्तेन भुंजी था। संसार में त्याग पूर्वक जीवित रहिए। त्याग से जो आपको सुख मिलेगा और त्याग से ही आप जो है ना मोक्ष तक पहुंच सकेंगे। यदि आपके जीवन में त्याग नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कि कोई छोटी सी पुस्तक में पढ़ रहा था और मैं खत्म करता हूँ, और उसमें ये लिखा था कि यदि बहुत लंबा रास्ता हो, सामान ज्यादा होंगे तो कष्ट होगा ना। तो यदि ज्यादा आसक्ति होगी और मोक्ष का मार्ग बहुत दूरी पे है, उसके 4 स्टाफ हैं। कितने? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा। इसका तात्पर्य है कि जीवन की शुरुआत धर्म से होनी चाहिए और धर्म पूर्वक धन कमाओ, चोरी करके नहीं, चालाकी नहीं, लूटपाट नहीं, दूसरे का धन चुराओ मत, किसी का हिस्सा छीनो मत। ऐसा यदि अर्थ आपने कमाया तो आपका जीवन के अंदर अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाइए और उस धन से जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनको पूरी कीजिए। और आप हमेशा सत्संग, स्वाध्याय, यज्ञ आदि शुभ कर्मों में सदैव जो है ना रत रहें। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम। लेकिन दूसरों के धन पे दृष्टि मत रखो, मतलब चोरी चालाकी की भावनाएं अपने मन से त्याग दीजिए। और इसलिए त्याग दीजिए क्योंकि आपको पता है कि जन्म से पहले न धन बांध के लाए थे और न संसार से जाते समय ये धन आप बांध के ले जाएंगे। इसीलिए शास्त्रकार ने लिखा, धनानि भूमौ, मरेंगे तो धन कहाँ पड़ा रह जाएगा? भूमि पर। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वार, स्त्री घर के द्वार तक रोती रह जाएगी। जना शमशाने, मित्र बंधु बांधव कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक साथ देंगे। देह शितायाम, और जिस शरीर को युवा रखने के लिए, बलिष्ठ रखने के लिए न जाने कितना काजू, पिस्ता, बादाम, छुआरे, मेवा, मिष्ठान का सेवन किया था, वो शरीर कहाँ तक जाएगा? ये भी ध्यान रखो। देह शितायाम, वो चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, जो तुम्हारे द्वारा किया हुआ अच्छा बुरा कर्म है वो किसके साथ जाएगा? आपके जीवात्मा के साथ में जाएगा। और आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ये सब कुछ यहीं छूट कर रह जाएंगी, यहीं छूट जाएंगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना आप गाड़ी लेके आए थे, ना कोठी लेके आए थे, न दुनिया के और सुख सौभाग्य लेकर के आए थे, लेकिन इतना जरूर है ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। एक चीज ऐसा है जो कर्म होता है ना, दिखाई नहीं देता है। पंजाब से लोग भाग करके सारा कुछ वहीं रह गया उनका, बुजुर्ग लोगों का, और यहाँ आ गए। मतलब जो 22 जिला एक साथ पंजाब पाकिस्तान जो बना, तो इधर इस साइड में आ गए। बोले क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए। आज उनको देखते हैं गाड़ियों में घूमते हैं, और जो यहाँ थे वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, उनके बाबा दादा भी मजदूरी कर रहे हैं। कल्पना करो दोनों में क्या अंतर है।
आपको दिखाई नहीं देता है कि क्या लेकर आता है। आदमी जो है ना, जो पुण्य लेकर के आता है, शुभ कर्मों को लेकर आता है, थोड़ा भी पुरुषार्थ करता है तो भगवान उसको इतना दे देता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो जीवन के अंदर जो भिखारी होता है वो मांगने के लिए आपसे जाता है नहीं, बोधयंती न याचयंती भिक्षाचारो गृहे गृहे। भिखारी किसी से मांगने के लिए नहीं जाता है, बल्कि शिक्षा देने के लिए जाता है। दियताम नित्यम, यदि नहीं दिया तो क्या परिणाम होगा? अदत्तम फलमीदृशम, तुम अगले जन्म में कौन बनोगे? भिखारी बनोगे, क्योंकि तुम कोई पुण्य नहीं करोगे, पवित्र कार्य नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। आज जो किसान आदमी आज बोता है, 6 महीने के बाद में हरी भरी फसल को प्राप्त करता है। तो जीवन में शास्त्रों का ज्ञान और वेद का उपदेश यही है कि संसार में जितने भी हमें सुख सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, उन सुख सौभाग्यों का केवल अकेले ही उपभोग नहीं करोगे। और दूसरा, आर्य समाजी लोगों को निर्देश, मतलब जो है ना, एक विशेष निवेदन करता हूं उनसे, आप सभी लोग अपने आप को आर्य समझते हैं, और लड़के आर्य हैं कि अनार्य? बोलिए। जो आर्य समाज में ना आए, ऋषि के सिद्धांतों को ना माने, वो आर्य है कि अनार्य है? बोलिए। और आपकी संपत्ति किसके लिए? अनार्य लोगों के लिए है कि आर्य लोगों के लिए? मरने के बाद माता पिता का जो धन संपत्ति है, ये इसके अधिकारी तो संतान स्वतः बन जाते हैं, लेकिन यदि आप उनको संस्कार नहीं दे सके तो समझो कि बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और यदि इस तरह से आपके अंदर परोपकार की और इस तरह की भावनाएं, देखिए कितने लोग, एक आदमी का पुरुषार्थ है और सुख कितने ले रहे? एक आदमी का पुरुषार्थ है और आप लोग आनंद कितने ले रहे? बहुत सारे। कुमार साहब, जब भी मैं इधर क्या नाम रायचूर में आते हैं, हम जब इधर रायचूर में आते हैं तो इनका आग्रह हमेशा होता है, कितने बार मेरे को बोलते कि कभी कभी बम्बई से फोन करते, बोले अब चलो ठीक है, आप अगले रविवार को जो है ना बेंगलोर आ जाइए। मैं इनको बोलता, बेंगलोर और बम्बई की बहुत दूरी है, यात्रा में ही आदमी ढेर हो जाता है। लेकिन जब रायचूर आते हैं तो फिर इनका विशेष आग्रह होता है कि नहीं, आपको आना ही है। ये बुलाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन इनके विषय में आपको थोड़ा बतला दूं मैं, आगरा में बहुत लंबे समय से, कम 15 से 20 साल पहले से हमारा इनका संपर्क है, और इनके अंदर जो परोपकार की भावना है, आर्य समाज से इनका घर थोड़ी सी दूर पे है, काम पे जाते थे, लेकिन काम पे जाने से पहले जब आर्य समाज में आते थे तो हमारे लिए फल या दूध की थैली हाथ में लेकर आके और बोलते थे नाश्ता करवा देना। और हमारे अजेंद्र शास्त्री जी थे, उनसे बोलते थे कि भोजन जो है ना दोपहर में आप जाकर के घर पे ले जाना और भोजन करवा देना गुरुजी को। वहां इन्होंने इतना भव्य आर्य समाज बनाया, 3 तल्ले का ना, अपने लिए बनाया इन्होंने। क्या आज हम लोग जब भी आगरा में कमला नगर में जाते हैं, आराम से ठहरते हैं, और हमारे साथ होते हैं लोग, देखते अरे इतना अच्छा आर्य समाज बनाया, किन्होंने बनाया। लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन नाम जानना कोई जरूरी नहीं होता है कि हर परोपकारी व्यक्ति का नाम जानो। अच्छा बतलाइए, ये जो विद्युत का आविष्कार किसने किया उसका नाम आप जानते हैं? बल्ब की जिसने खोज की उसका नाम आप जानते हैं क्या? किसी का नाम नहीं जानते, और नाम जानना जरूरी नहीं, और नाम जनवाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन में यदि हो तो बहुत ही कुछ अच्छे काम करके यदि आप संसार से जाएंगे तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें स्मरण करेंगे। कोई अच्छा आदमी मरता है तो लोग जरूर एक बार बोलते हैं कि आदमी बहुत भला था लेकिन चला गया, अभी उसकी संसार में महती आवश्यकता थी। और कोई बुरा आदमी होता, अच्छा वो मर गया, ऐसे ही बोलते हैं। नहीं बोल सकते आप, तो मन में आप सोचते हैं। तो आप समझो कि मैंने ये सारी चीजें जो वेद में पढ़ी हैं, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि हम जीवन में अपने लिए तो जीते ही हैं, और अपने जीने के साथ में यदि दूसरों के लिए जीने लग जाएं तो वास्तव में हम वेद का उपदेश हमने अपने जीवन के अंदर धारण किया है। अभी कुमार साहब ने कल आते ही फोन पे भी बतलाया था कि मैं चाहता हूं कि ये
हम लोगों के जीवन का तो कुछ पता नहीं है। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं आप लोग। शीशा देखते रहते हैं, एक बाल सफेद हुआ, 2 हुए, 10 हुए, 50 हुए, फिर पूरा सर सनी, पूरा जो है ना सिर सन हो जाता है, और इसके बाद में जो है ना शक्ति भी वो सब कुछ छीन हो जाती है। सब कुछ तो खत्म होने वाला है। तो इन्होंने बोला कि पता नहीं मेरे जाने के बाद में क्या होगा, आर्य समाज चलेगा और बेंगलोर में जो इतने सारे लोग आते हैं वो इस तरह का सुख प्राप्त कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में, लेकिन मेरे पास इतना धन तो नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि एक छोटी सी आर्य समाज तो हो, मेरे जाने के बाद में भी इस तरह का सत्संग चलता रहे और लोग विद्वान यहाँ आए तो लोग सत्संग कर सकें, और भी जो हम सुविधाएं साधन लोगों को आर्य समाज के माध्यम से देते हैं वो सब कुछ बरकरार बना रहे। तो इन्होंने निश्चय किया और बात की है, और कल बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, और हमने 50 लाख रुपए की एक जगह तय कर ली है। अभी मुझे दिखाई नहीं इन्होंने, लेकिन ये बतलाया आर्य समाज के इर्द गिर्द में ही है। और अब हमारे पास पूरे 10 लाख रुपए भी नहीं है, लेकिन हमने एग्रीमेंट 10 लाख का कर दिया है। कहीं से किसी तरह से व्यवस्था करेंगे। आर्य समाज के पास 5-7 लाख रुपए हैं। तो मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा कि आप लोग इनका सहयोग मत करिए। आर्य समाज के हितार्थ इस तरह से विस्तरित काम हो सके और लोग जो है ना इसका ये सत्संग परंपरा चलती रहे। मैं समझता हूँ कि इनके आने से पहले इधर इतनी सारी कोई आर्य समाज नहीं था, कुछ नहीं था, और हमारे महानुभाव जो है ना अग्रवाल से ग्रोवर साहब जो है ना दिल्ली से हैं, मोहन ग्रोवर, और आपकी धर्म पत्नी जी हैं। ये भी कल मैं आते ही मैंने फोन किया, वैसे मैंने कुमार साहब का नंबर भी दे रखा था, और आपका गृह प्रवेश भी आप लोग करा के आए। इस तरह से अभी धीरे धीरे जोड़ने लग जाएंगे। बहुत लोग जुड़े होंगे, और जब बहुत लोग आपके आर्य समाज में आया करेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। और मैं आप सब लोगों से विशेष निवेदन करूंगा कि इनका भरपूर सहयोग करो, जिससे ये इतना बड़ा इन्होंने जो काम ले रखा है वो पूरा कर सकें। यद्यपि मैं आपको बतला दूं कि ये जो MDH वाले मसाला वाले जो है ना, मासे दी हट्टी, वो आपके जो है ना रिश्तेदारी में से हैं, और वो आर्य समाज ये करोल बाग के से बहुत विशेष संपर्क रखते हैं। जहाँ भी उनको आर्य समाज में बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि आर्य समाज की देन से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विशेष सहयोग प्राप्त करते रहते। और अभी जैसा कि मुझे कुमार साहब ने बतलाया कि जैसे हमारा एग्रीमेंट होता है, मैं मासे जी से भी मिलूंगा, और संभवतः वो 10-20 लाख रुपए इस कार्य के लिए यहाँ के लिए दे देंगे निश्चित। और सब लोगों का इसमें सहयोग होना चाहिए, और केवल स्वयं सहयोग मत करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो ताकि ये इस काम को करें और आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए इस कार्य को पूरा कर सकें। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इति ओम सम।